हेलो स्टूडेंट, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पेज लेआउट टैब का यूज करना सीखेंगे। पेज लेआउट टैब का पहला ऑप्शन है थीम। थीम क्या होता है? तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट की कुछ थीम चेंज करनी है तो इसके लिए हम इन थीम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम थीम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बहुत सारी थीम दिखेंगी और इन पर हम माउस का कर्सर ले जाएंगे तो हमें इसका लाइव प्रीव्यू दिखाया जाएगा डॉक्यूमेंट पर। अभी इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाकर एक कवर पेज लगाते हैं। कवर पेज इंसर्ट कर लेते हैं। फिर इस पर हम थीम चेंज कर कर देखेंगे। पेज लेआउट में थीम चेंज ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी थीम दिखाई जाएंगी और इन पर हम माउस ले जाएंगे तो इनका लाइव प्रीव्यू हमारे डॉक्यूमेंट पर शो होगा और इनमें से जो भी थीम हमको अप्लाई करनी होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये थीम हमारे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो गई। इसके बाद थीम ब्लॉक में अगला ऑप्शन है कलर। कलर क्या होता है? तो थीम ऑप्शन का यूज करके हम पूरे डॉक्यूमेंट की थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट, कलर सबको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमको फ़ॉन्ट चेंज नहीं करना है, केवल थीम का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम कलर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें कलर कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा, जिस पर भी हम माउस कर्सर ले जाएंगे उस कलर का लाइव प्रीव्यू डॉक्यूमेंट पर दिखेगा और जो कलर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो वो कलर हमारी थीम पर अप्लाई हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होता है कि अगर हमको कलर चेंज नहीं करना है, इस थीम का केवल फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट दिखाए जाएंगे, इनमें से जो भी फ़ॉन्ट हमको डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना हो, इस थीम में अप्लाई करना हो, उसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। इससे हम जो थीम है, थीम के फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है इफ़ेक्ट। अगर इस थीम में हम कुछ इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं इस तो यहाँ पर हमको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। इन इफ़ेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ये इफ़ेक्ट अप्लाई होंगे। इसमें बहुत माइनर चेंजेस दिखता है, कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं दिखता है, हल्का सा कुछ चेंजेस दिखेगा। तो जो भी इसमें से थीम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो हम थीम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? तो पहले हम इस थीम को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इंसर्ट कवर पेज पर जाएंगे और रिमूव करंट कवर पेज। अब हम देखें जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हम थोड़ा सा कुछ और लिख लेते हैं। हम देखें ये हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो 2 पेज में आ रहा है, जो कि दूसरे पेज में सिर्फ 2 लाइन जा रही हैं। हम चाहते हैं पूरा जो मैटर है वो एक ही पेज पर बन जाए, तो इसके लिए हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे ये जगह है, ये साइड की जो जगह है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये जो स्पेस है इसे कहते हैं मार्जिन। तो इसको मार्जिन को कम करके हम इन 2 लाइनों को इसी पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से पेज लेआउट में मार्जिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिख जाएँगे, जैसे पहला नॉर्मल है। अगर हम इसको मॉडरेट करते हैं तो इसमें मॉडरेट में ही ये एक पेज में फिट हो गया। और अगर इस मार्जिन को और कम करना है तो मार्जिन पर जाएंगे, यहाँ पर नैरो दिया है, इसमें ये जो मार्जिन है और कम हो जाएगा तो इसमें एक दो लाइनें और इसमें आ जाएंगी। यहाँ से बहुत सारे मार्जिन दिए, जैसे कि ये वाइड है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जो मार्जिन है वो बढ़ गया। जैसे कोई पोएट्री वगैरह लिखी रहती है तो उसको लिखने के लिए हम इस टाइप के मार्जिन का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिए गए हैं और हमको खुद से मार्जिन सेट करना है तो यहाँ कस्टम ऑप्शन पर जाकर हम अपने अकॉर्डिंग टॉप से कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है और गटर मार्जिन जो बाइंडिंग के लिए जो मार्जिन होता है उसको कितना रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें बॉटम, राइट, ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर मार्जिन, गटर पोजीशन, इनको सेट कर सकते हैं और हम चाहें तो यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। फिर हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जैसे अभी जो पेज है वो हाइट वाइज है, इसकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। अगर हम इस पेज को विड्थ वाइज प्रिंट करना चाह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, लंबाई कम हो, तो इसके लिए हम पेज ओरिएंटेशन पर जाएंगे और यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट है, अगर हम इसको विड्थ वाइज करना चाह रहे हैं तो हम इसको कर देंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे, हम देखेंगे अब हमारा ये डॉक्यूमेंट है विड्थ वाइज आएगा, चौड़ाई में आए प्रिंट होगा। तो यहाँ से हम पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। वापस हम इसको पोर्ट्रेट कर देंगे तो ये हमारा पेज जो है वो हाइट वाइज आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है साइज। यहाँ से हम पेपर का साइज ले सकते हैं कि अगर हमको, जैसे इस पेज पर जाएंगे, यहाँ पेपर पर जाएंगे, पेपर की साइज होती है जैसे A4 साइज, A5 साइज, तो जो डिफ़ॉल्ट साइज होती है डॉक्यूमेंट की जो ऑफिशियल में यूज़ किए जाते हैं वो होती है A4 साइज। इसके अलावा बहुत सारी साइज हम देखें, जैसे लेटर है तो ये लेटर साइज हो गई, ये लगभग A4 साइज के समान ही होती है। जैसे हमको और छोटा पेज चाहिए तो A5 करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट पेज है वो A5 साइज में हो गया, जो कि A4 से छोटा होता है। इसमें बहुत सारे साइज दिए गए हैं। इसके अलावा ये A4 साइज, A5 साइज, इसमें बहुत सारे साइज दिए गए हैं। जितने साइज का हमको पेज बनाना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। ये जो पेज साइज है इसको हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं।
पहले हम इसको नॉर्मल लेटर करते हैं। फिर हम देखें पेज साइज़ पे जाएँगे और हमें यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा मोर पेपर साइज़, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेज की हाइट विड्थ की कितनी विड्थ का हमको पेज रखना, कितनी हाइट का हमको पेज रखना है, वो हम यहाँ से खुद से सेट करके भी अपने अनुसार पेपर की साइज़ बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है कॉलम। कॉलम क्या होता है कि जैसे अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट को कॉलम में लिखना है, जैसे न्यूज़पेपर में लिखा होता है, तो इसके लिए हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर पेज लेआउट के कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी हमारा डॉक्यूमेंट 1 कॉलम दिख रहा है। इसको अगर हम 2 कॉलम करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का पेज है वो कॉलम वाइज़ हो गया और जो भी इसमें लिखा हुआ है वो कॉलम में दिखने लगा। फिर इसके बाद यहाँ से कॉलम में जैसे हमने 3 कॉलम पर क्लिक किया तो ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 कॉलम हमारे एक पेज में आने लगेंगे। फिर इसमें अगला ऑप्शन है जैसे लेफ्ट, तो लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में कम टेक्स्ट आ रहा है, राइट साइड में ज़्यादा टेक्स्ट आएगा। फिर उसके बाद कॉलम पर क्लिक करेंगे राइट, तो राइट साइड में हम देखेंगे राइट में कम टेक्स्ट आएगा, लेफ्ट में ज़्यादा आएगा। इस प्रकार से हम एमएस वर्ड में कॉलम बना सकते हैं। अब हमें वापस पहले जैसा करना है तो हम कॉलम पर जाएँगे और इसको 1 कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पहले जैसा हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रेक। ये क्या होता है? तो इसको हमने इंसर्ट टैब में पढ़ा था कि जैसे हमें कोई पेज में ब्रेक लगाना है कि इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पेज में हमें ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक आए और इसके नीचे का जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में चला जाए। तो इसके लिए हम कर्सर रखेंगे, जहाँ से हमको ब्रेक करना हो वहाँ पे कर्सर रखेंगे और ब्रेक ऑप्शन पर जाएँगे और पहला ऑप्शन हमें मिलता है पेज ब्रेक। जैसे ही हम पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जहाँ कर्सर रखा था उसके बाद का जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पर आ गया और यहाँ पर पेज में ब्रेक इंसर्ट हो गया, ब्रेक लग गया। ब्रेक में हम देखें तो अगला ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है? जैसे हमने अपने पेज में कॉलम बना रखे हैं तो पहले हम इसके लिए कॉलम बना लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में हमने बाँट दिया है। अब हम चाहते हैं कि इस पेज में ब्रेक ना लगाकर इस कॉलम में, इस वाले कॉलम में ब्रेक लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर जहाँ हमने कर्सर रखा है, यहाँ से इस कॉलम में ब्रेक इंसर्ट हो जाए, जो इसके नीचे जो टेक्स्ट है वो अगले कॉलम में चला जाए। तो इसके लिए हम कर्सर रखेंगे, ब्रेक पर जाएँगे और इसको कर देंगे कॉलम ब्रेक। जैसे ही हम कॉलम ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कॉलम में ब्रेक लग जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है कि जैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी लाइन लिखी हैं उन सब के सामने नंबर शो कराना है, तो इसके लिए हम लाइन नंबर पर क्लिक करेंगे। अब ये नन होता है, इसको कर देंगे कंटिन्यूअस, तो हम देखेंगे हर एक लाइन के सामने नंबर इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको जैसे हटाना है तो लाइन नंबर पर दोबारा जाएंगे और इसको कर देंगे नन, तो ये जो लाइन नंबर है वो हट जाएगा। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है कि जैसे हम कॉपी में लिखते हैं, इंग्लिश का कोई वर्ड लिख रहे हैं और लास्ट में वो वर्ड पूरा नहीं आ पा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि या तो वो पूरा ऊपर बनेगा या फिर अगर 1-2 वर्ड नहीं बन रहे हैं तो उसके कारण ये पूरा नीचे आएगा। तो हम जैसे कॉपी में लिखते हैं कि जितना वर्ड ऊपर बन रहा है उतना हम ऊपर वाली लाइन में लिख देते हैं और डैश लगा के नीचे लिख देते हैं। तो ऐसा इसमें करने के लिए हम हाइफनेशन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हाइफनेशन पर जाएँगे और अभी नन है, इसको कर देंगे ऑटोमेटिक। जैसे ही हम ऑटोमेटिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कई जगह देखने को मिलेंगे, जैसे ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में DOCU इतना ऊपर बन रहा था, फिर इसमें डैश लगाया, इसे कहा जाता है हाइफ़न का सिंबल। ये हाइफ़न का सिंबल लगाया और जितना वर्ड ऊपर नहीं बन रहा था उसको नीचे लिख दिया। इससे हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा दिखता है। नहीं तो यहाँ पे लास्ट में फिर वो खाली जगह बचती है। और भी कई जगह देखें, जैसे यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट जितना ऊपर बन रहा था उतना ऊपर लिख दिया, बाकी का नीचे लिख दिया। अब हम इसको हटाना चाहते हैं तो दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और हाइफ़नेशन पे जाके इसको कर देंगे नन। तो हम देखेंगे ये जो डॉक्यूमेंट था अब पूरा नीचे आ गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है कि जैसे हमें अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट दिखाना है बैकग्राउंड में, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटरमार्क का। तो वाटरमार्क यूज़ करने के लिए हम इस पर वाटरमार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वाटरमार्क के ऑप्शन दिखेंगे। इसमें हमको जाना है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वाटरमार्क लगाने के लिए प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें अभी सिलेक्ट है नो वाटरमार्क। तो हमें जैसे इसमें टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना है तो हम टेक्स्ट वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से किस लैंग्वेज में आपको लिखना है वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट जो भी आपको वाटरमार्क में टेक्स्ट दिखाना है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे हमने इसमें टाइप किया NG कंप्यूटर क्लासेस। इसको हम बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं। फिर इसकी साइज कितनी रखनी है वो हम यहाँ से साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम इसको ऑटो रहने देते हैं। फिर उसके बाद किस कलर में आपको वाटरमार्क दिखाना वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे अप्लाई और इसको करेंगे क्लोज। तो हम देखेंगे ये हमारे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में ये वाटरमार्क लग गया है। इसमें दोबारा से कोई चेंजेस करना है फिर से वाटरमार्क पर जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे कस्टम वाटरमार्क। अब जैसे इसका कोई कलर चेंज करना है
तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, या टेक्स्ट चेंज करना है टेक्स्ट चेंज भी दोबारा से हम कर सकते हैं, और इसको हम कर देंगे अप्लाई और फिर क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे ये हमारा डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड में लग गया, पेज के बैकग्राउंड में। इसको हटाना है तो ये हटता कैसे है, तो वाटरमार्क पर जाएंगे और रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा वाटरमार्क है ये रिमूव हो जाएगा। फिर जैसे वाटरमार्क में हमको पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर के लिए हम वाटरमार्क पर जाएंगे दोबारा और कस्टम वाटरमार्क पर जाएंगे। यहाँ पर जब हमें टेक्स्ट लगाना होता है तब हम करते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क को सिलेक्ट, और जब हमें पिक्चर लगानी होती है तो हम करते हैं पिक्चर वाटरमार्क को सिलेक्ट। तो हम अभी पिक्चर वाटरमार्क को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमें सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक करके जो भी हमारी पिक्चर है जो हम बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम पिक्चर में जाते कोई एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने जैसे ये पिक्चर सिलेक्ट की और इसको कर देंगे इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद इसको हम करेंगे अप्लाई और इसको करेंगे क्लोज। तो हम देखेंगे बैकग्राउंड में ये पिक्चर लग गई है, लेकिन अभी ये उतनी सही से नहीं दिख रही है। तो इसके लिए दोबारा हम फिर वाटरमार्क में जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और थोड़ी सी इसको ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो बॉस आउट ऑप्शन मिलेगा, इसको अनचेक्ड कर देंगे। और जो स्केल है अभी हम देख रहे हैं कि इसमें मार्जिन वगैरह को छोड़ रही है इमेज, तो पूरे पेज पे हम लाना चाहते हैं तो इसका स्केल हम बढ़ा देंगे। जैसे हमने इसको 150% किया और अप्लाई कर दिया, फिर हम इसको कर देंगे क्लोज। तो हम देखेंगे बैकग्राउंड में, हमारे पेज के बैकग्राउंड में इस प्रकार से ये इमेज लग गई। अब जितने पेज हम लगाएंगे सब पर ये वाटरमार्क ऑटोमेटिक अप्लाई होता जाएगा। इसके बाद हम इसको हटाना चाहते हैं तो दोबारा वाटरमार्क पे जाएंगे और कर देंगे रिमूव वाटरमार्क, तो ये वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज कलर। पेज कलर क्या होता है कि जैसे इस डॉक्यूमेंट में हमको पेज का कलर चेंज करना है। हमने पहले की वीडियो में होम टैब में देखा कि फ़ॉन्ट का कलर चेंज हम कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमको इस पेज का कलर चेंज करना हो तो पेज कलर चेंज करने के लिए हमें पेज लेआउट टैब के पेज कलर ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर हमको बहुत सारे कलर दिखेंगे, जो भी कलर हमें पेज पर लगाना होगा वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो हम देखेंगे उस कलर का हमारा पेज बन गया। फिर इस पेज कलर को हटाना चाहते हैं तो दोबारा पेज कलर पर जाएंगे और इसको कर देंगे नो कलर, तो ये पेज कलर हट जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या होता है कि हमें इस डॉक्यूमेंट के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा दिखे, तो इसके लिए हम पेज बॉर्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब में पेज बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी पेज बॉर्डर दिखेंगी। इनमें से जो भी पेज बॉर्डर हम लगाना चाह रहे हैं उस पेज बॉर्डर को हम सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी इसमें कलर देना चाह रहे हैं, जिस कलर की बॉर्डर हम बनाना चाह रहे हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इस पर एक बॉर्डर अप्लाई हो गई, और जितने भी पेज इसमें हम लगाते जाएंगे इस पेज में बॉर्डर लगती जाएगी। अब इसके अलावा भी हमें कोई आर्ट वाली बॉर्डर चाहिए, कोई डिज़ाइन वाली बॉर्डर चाहिए है, तो फिर हमें एक नीचे ऑप्शन मिलता है आर्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप की हमको बहुत सारी बॉर्डर दिखाई जाएंगी। इनमें से जो भी बॉर्डर हमको लगानी हो, जैसे इसमें से हम किसी एक बॉर्डर को सिलेक्ट करते, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो हम देखेंगे ये स्टार वाली बॉर्डर पेज पर लग गई, तो हमें यहाँ पे बहुत सारी बॉर्डर मिल जाएंगी। जैसे हमने इस बॉर्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस बॉर्डर की साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, जितनी साइज हमको बढ़ानी हो साइज भी बढ़ा सकते हैं, और इसको यहाँ से हम ओके कर देंगे तो हम देखेंगे हमारे पेज पर इस प्रकार की बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। अब इस बॉर्डर को हम हटाना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पर क्लिक करके हम इसको कर देंगे नन। नन करने के बाद इसको ओके कर देंगे तो ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें इंडेंट। इंडेंट क्या होते हैं कि जो हम पेज में ये जगह देख रहे हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये जो खाली जगह है ये कहलाएगी इंडेंट। तो इस इंडेंट को अगर हमको कम और ज़्यादा करना है तो इसके लिए हम पेज लेआउट के इंडेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और पहले दिया है लेफ्ट इंडेंट, तो लेफ्ट को अगर हमको इंडेंट को बढ़ाना है, मतलब हम इस ये जो जगह है वो बढ़ाना चाहते हैं जिसे हम इंडेंट कहते हैं, तो यहाँ हम अप वाली बटन पर क्लिक करेंगे जिससे ये इंडेंट बढ़ेगा। और इसको कमाना है तो ये नीचे वाली बटन इसी में लेफ्ट में डाउन वाली जो बटन होगी इस पर क्लिक करते जाएंगे। जितना आपको इंडेंट कम करना है वो हम यहाँ से कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है राइट इंडेंट का। तो ये राइट साइड से भी अगर हमको इंडेंट कम और ज़्यादा करना है तो इसके लिए हम ये राइट वाली अप बटन पर क्लिक करेंगे तो इससे ये इंडेंट बढ़ेगा, मतलब ये जो खाली जगह है वो बढ़ेगी। और इसमें जो डाउन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो इंडेंट है वो कम होगा, ये जो खाली जगह है खाली स्पेस है वो कम होगी। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होती है, ये पैराग्राफ ऑप्शन है। स्पेसिंग इसमें है बिफोर और आफ्टर। बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में। जैसे हमें किसी पैराग्राफ के पहले स्पेस चाहिए है या बाद में स्पेस चाहिए तो इसके लिए हम स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट पर जाते हैं और यहाँ पर हमें स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा बिफोर मतलब पहले। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे इस अप वाले एरो से तो हम देखेंगे तो ये पैराग्राफ है, इसके पहले खाली स्पेस हमको मिलेगा। और ये डाउन वाली बटन पर क्लिक करेंगे
तो जो स्पेस है पैराग्राफ के पहले वो कम होगा। फिर से हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और इसमें अगला ऑप्शन है आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में, कि इस पैराग्राफ के बाद में हमको स्पेस बढ़ानी है, तो हम ये आफ्टर के सामने जो अप एरो है उसको क्लिक करते जाएंगे, तो हम देखेंगे जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है उस पैराग्राफ के बाद में स्पेस बढ़ती जा रही है, और ये डाउन वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्पेस है वो कम होती जाएगी। इस प्रकार से किसी भी पैराग्राफ के पहले और बाद में हमको स्पेस कम और ज़्यादा करना है, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का, इन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद पेज लेआउट टैब में अगला ऑप्शन है पोजीशन। तो ये ऑप्शन अभी हम देख पा रहे हैं डिसेबल है। ये कैसे काम करते हैं? तो ये किसी पिक्चर, इमेज या शेप पर काम करते हैं। तो इसके लिए पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इमेज या फिर कुछ शेप को लगा लेते हैं। तो हम इंसर्ट टैब में गए और इंसर्ट टैब पर शेप पर क्लिक किया। यहाँ से हमने एक शेप बनाया और इस शेप में कोई कलर दे दिया। फिर हम दूसरा कोई शेप बना लेते और एक शेप और बनाते कुछ, जैसे हमने इस पर क्लिक किया। जैसे हमने ये 3 शेप यहाँ पे बनाए हैं। अब इनका यूज़ देखते, तो हम किसी एक शेप पर क्लिक करते हैं और पेज लेआउट में हम देखेंगे पोजीशन। पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो जो शेप हमने सेलेक्ट किया है उसको किस पोजीशन पर हम रखना चाह रहे हैं, इसके लिए हमको यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन दी गई हैं, जैसे कि ये टॉप लेफ्ट में, टॉप मिडिल में और टॉप राइट में। यहाँ से हम मिडिल में और राइट में, मिडिल में, सेंटर में, मिडिल में, लेफ्ट में। फिर उसके बाद हम पेज को थोड़ा सा नीचे करते, अगर हम इसको पेज के बॉटम में रखना चाहते हैं, बॉटम में राइट में, बॉटम में सेंटर में और बॉटम में लेफ्ट में, तो हम इन पोजीशन से इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी जो शेप या पिक्चर है उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ये दो ऑप्शन है। तो सेंड टू बैक का यूज पहले हम देख लेते हैं। क्या होता है कि जैसे ये दो शेप है, ये एक जो रेक्टेंगल है वो नीचे है और जो स्टार है जो इसके ऊपर है। हम चाहते हैं कि जो स्टार है वो नीचे चला जाए और रेक्टेंगल जो है वो ऊपर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ से जो स्टार को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेंड टू बैक। तो हम देखेंगे ये जो स्टार है वो इस रेक्टेंगल के बैक में चला गया। अब हम इसको जैसे वापस लाना चाहते हैं तो ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्टार है वो फ्रंट में आ जाएगा। इस प्रकार से जब हमारे पास बहुत सारे सेफ या फोटो हो, किसी को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए हम इन ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे इसको हमको इसके बैकग्राउंड में ले जाना है तो हम कर देंगे सेंड टू बैक, तो ये बैकग्राउंड में चला गया, और इसको ऊपर लाना है तो कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ये फ्रंट में आ गया। इस प्रकार से हम इन दो ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है? तो इसके लिए पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, इन शेप को यहाँ पर रखकर कुछ पहले इसमें टाइप कर लेते। तो कुछ टाइप करने की शॉर्टकट की होती RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट मिल जाता है। अब जैसे हम किसी एक इमेज हो या शेप हो, इसको लाके जैसे यहाँ पे रखते हैं तो हम देखेंगे जो टेक्स्ट है वो इस शेप के नीचे आ रहा है। कुछ टेक्स्ट नीचे आ रहा है जिसके कारण ये टेक्स्ट छिप रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। हम चाहते हैं कि ये जो स्टार है इसी में एडजस्ट हो जाए। जहाँ पर स्टार है उतनी जगह खाली कर दी जाए टेक्स्ट के द्वारा, या टेक्स्ट की उतनी जगह खाली कर दी जाए। तो इसके लिए हम स्टार को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और जैसे हमने इसको कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा इतनी जगह में जहां पर शेप को रखना है, और जो टेक्स्ट है वो यहाँ से साइड में हो गया। तो टेक्स्ट छिपेगा नहीं, पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा जहां पर आप कोई भी शेप या फोटो को लगा सकते हैं। फिर इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में टाइट पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे जिस प्रकार का शेप है उतनी जगह बस छोड़कर और बाकी सब में टेक्स्ट रख दिया जाएगा। और अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उतनी स्क्वायर जैसी एक जगह छोड़ दी जाती है, लेकिन इतने में टाइट पर अगर हम क्लिक करेंगे जिस प्रकार का शेप है उस प्रकार की जगह छोड़कर और टेक्स्ट को लिख दिया जाता है। फिर बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट क्या होता है कि अगर हमको टेक्स्ट के नीचे इसको दिखाना है कि टेक्स्ट इसके ऊपर आए, और ये जो शेप हमने लगाया है ये नीचे चला जाए, बैकग्राउंड में चला जाए टेक्स्ट के, तो हम कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट। तो हम देखेंगे जो शेप है वो नीचे चला गया बैकग्राउंड में और जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया। फिर इसको हमको ऊपर लाना है तो टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो नीचे चला जाएगा और जो शेप है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है अलाइन। ये अलाइन क्या होता है? तो अलाइन के द्वारा भी हम किसी शेप या पिक्चर को अलाइन कर सकते हैं। जैसे अलाइन पर क्लिक करेंगे तो अलाइन आ रहा है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो गया। जैसे हमने स्माइली को सिलेक्ट किया और ये लेफ्ट में अलाइन हो गया। अगर हम इसको करेंगे सेंटर तो ये सेंटर में हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट में हो जाएगा। अब जैसे राइट में हमको टॉप में चाहिए तो एक बार हम राइट करके दोबारा अलाइन पर जाएंगे और इसको कर देंगे टॉप, तो ये राइट में टॉप में आ जाएगा। अब टॉप में हमको सेंटर में चाहिए है तो हम दोबारा अलाइन पर जाएंगे, अभी ये
टॉप में तो है, इसको बस हम कर देंगे अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। फिर जैसे सेंटर में हमको मिडिल में चाहिए, बीच में चाहिए है, तो हम यहाँ पर मिडिल पर क्लिक कर देंगे तो सेंटर में मिडिल में आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस अलाइन का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, जैसे कोई शेप है, कोई फोटो हम बनाते हैं, जैसे हमने इन सबको जोड़कर एक फोटो बनाई, इस प्रकार का एक शेप तैयार किया, तो अभी तो ये एक साथ दिख रहा है, लेकिन जैसे हम इनको कहीं ले जाते तो ये अलग अलग जाएंगे, ये अलग अलग होंगे। हम चाहते हैं कि ये मिक्स होकर एक ही बन जाए, जहां भी हम इसको ड्रैग करें पूरा साथ में जाए, पूरे शेप्स एक साथ में जाए, ये एक ग्रुप में रहे। तो इसके लिए हम इनको ग्रुप बना देंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ग्रुप का ऑप्शन डिसेबल है। ये कब इनेबल होगा, जब एक से ज्यादा हम शेप सिलेक्ट करेंगे। तो एक से ज्यादा शेप हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक किए तो ये अभी स्माइली सिलेक्ट है, फिर हमने स्टार पर क्लिक किया तो स्टार सिलेक्ट हो गया, लेकिन स्माइली अनसिलेक्ट हो गई। तो सभी शेप को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट या कंट्रोल की को प्रेस रखेंगे, दोनों में से किसी को रख सकते हैं, चाहे शिफ्ट हो या फिर कंट्रोल हो, दोनों में से किसी एक की को प्रेस रखेंगे। और स्टार पर, जैसे स्टार तो पहले से सिलेक्ट ही है, फिर हम जैसे स्माइली पर क्लिक कर देते तो ये भी सिलेक्ट हो गया, और हम इस रेक्टेंगल पर क्लिक कर देते तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो तीनों शेप हमारे सिलेक्ट हो गए, और हम देखेंगे जो ग्रुप ऑप्शन है वो इनेबल हो गया। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें इसके अंदर भी ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। ग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे हमारा जो शेप है वो सभी शेप एक ग्रुप में तैयार हो गए। अब हम इनको जहां भी मूव करेंगे ये पूरे एक ग्रुप में जाएंगे, एक साथ जाएंगे। फिर कभी हम इनको अनग्रुप करना चाहते हैं तो दोबारा इनको सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप पर जाएंगे, और इसी में हमको ऑप्शन मिल जाएगा अनग्रुप। अनग्रुप पर हम क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे जो हमारे शेप थे वो वापस से अनग्रुप हो गए। अब फिर से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी शेप या इमेज को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें रोटेट। रोटेट क्या होता है कि जैसे किसी शेप को हम, किसी शेप या पिक्चर को हमको घुमाना है तो उसको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमने इस स्माइली को सिलेक्ट किया और रोटेट पर क्लिक करेंगे, जैसे रोटेट 90 डिग्री राइट में, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट में, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रकार से हम इस शेप को या किसी भी पिक्चर या किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड का पेज लेआउट मेनू था। इससे पहले मैंने होम और इंसर्ट के इसी चैनल पर वीडियो डाल दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे एनजी कंप्यूटर क्लासेस को।